हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि आज का ट्रेड आपका सही गया हो। और आज का ट्रेड उन लोगों के लिए लर्निंग था जो लोग मार्केट में बायस्ड होके बैठते हैं और लेवल्स को क्रॉस होने का इंतज़ार नहीं करते हैं। अगर आपने लेवल को क्रॉस होने का इंतज़ार नहीं किया और प्रीएम्प्ट किया है ट्रेड, तो आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। पर रिस्क रिवॉर्ड इसमें आप सही नहीं है। अगर रिस्क रिवॉर्ड 50-50 भी है तो भी सही नहीं है, और 50-50 नहीं होता, मोस्टली आप गलती हो। क्योंकि लेवल्स होते ही इसीलिए हैं कि अगर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ है और आप उसको सपोर्ट मान के बैठे हैं तो ये गलत बात है ना यार, आप पहले से गलत कर रहे हो। आपको समझना पड़ेगा कि अगर जब तक रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है, वो सपोर्ट नहीं बन जाता है, आपको कॉल में नहीं बैठना है। उसी हिसाब से अगर नीचे का जब तक लेवल टूटता नहीं तब तक आपको पुट में नहीं बैठना है कि अगर मान लो नीचे से रिवर्स हो जाए तो जिसने आज प्रीएम्प्ट नहीं किया होगा उसकी तो बहुत अच्छी अर्निंग हुई होगी। और जो आज प्रीएम्प्ट करके बैठा होगा कि चलो कल तो नहीं भागा था, कल तो नीचे आ गया था, अब ऐसा करता हूँ आज तो ऊपर जाएगा, और कल के थर्सडे को आखिरी 1 घंटे में नहीं जो ऊपर गया था, वो रिटेल ट्रेडर को बाइस कर देता है। तो वो बाइस करने के चक्कर में क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं पहले से सोच के बैठूँ, मार्केट खुलेगा मुझे पता है क्या होना है, और वही गलत चीज़। अब मार्केट को समझिए रैदर देन उसमें पहले से मन बना के बैठिए। आज मार्केट नीचे भले ही आया है, स्टिल मैं आपसे कहूँगा कि मार्केट अभी भी नीचे की तरफ नहीं जाएगा जब तक हमारी वो जो ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस करी थी वो नहीं टूटती है। और उस ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट भी दिया उसने। ऑल्दो हमने जो डिस्कस किया था कि हमने एक लेवल डॉट लाइन बनाई थी, अभी स्क्रीन पे चल के सब देखें कि वो 340 की डॉट लाइन थी। 25,340 के जैसे नीचे आएगा तो हमको 50 पॉइंट लेना है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो आप 100 पॉइंट के चक्कर में मत बैठना। तो आप जो लोग 350 340 के क्रॉस होते ही करीब 50 पॉइंट के लिए बैठे होंगे और शांति से उन्होंने पूरा फट बुक कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि जो फॉलो करता है मुझको, जो सब्सक्राइब करता है चैनल, उसको पता है कि नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होती आ रही है। जब वो ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हम धड़ाम धड़ाम गिरेंगे, बट जब तक वो नहीं टूट रही है तब तक हम धड़ाम धड़ाम अभी हम उस चीज़ के लिए नहीं बैठ सकते हैं कि 100 पॉइंट हम एक ही दिन में ले लें। ठीक है, अभी दिन 50 पॉइंट के एक दिन में लेने का है, वही हमको लेना है। और जिसने आज लिया होगा बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ से रिवर्स लेता 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 एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाया है उसने, बट हम उसको अगेन प्रीएम नहीं करेंगे। हम पहले लेवल्स का इंतजार करेंगे और आगे स्क्रीन पर चल के देखते हैं कि हमने आज मार्केट को आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था। और वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आज ट्रेड कैसे करना चाहिए था, वो आपकी लर्निंग बढ़ाएगा, तो वो ज़रूर देखिए। फिर हम FIDI डेटा वीकली एनालिसिस भी आज करेंगे क्योंकि अब वीक ओवर हो चुका है। और फिर हम ADRs की भी एनालिसिस करेंगे, हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे क्योंकि 2 दिन बाद ही मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी है निफ्टी की। और ऐसे हम बहुत सारी चीज़ एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को हमारे क्रॉस नहीं किया। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये लास्ट का इस मूव ने आपको बायस कर दिया है तो आप बायस होकर मार्केट में हमेशा लॉस करेंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल के थैले भरे, यहाँ पे कॉल के थैले भरे हैं, वो नीचे की तरफ उनने लॉस करा है ना। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ आप कभी प्रीएम्प्ट मत करिए। आप ध्यान दीजिए मार्केट आपसे क्या कहना चाह रहा है ना। अब मैंने ये भी कहा था कि इस पूरे उसमें ट्रेड नहीं करना है हमको, क्योंकि हो सकता है कहीं से भी घूम जाए। बिल्कुल, जिसने नहीं किया बहुत अच्छा किया। और मैंने एक और चीज़ कही थी कि यहाँ से एक कॉल की पोजीशन आप ट्राई करेंगे, अगर वो चीज़ नीचे नीचे चला जाता है, नीचे क्लोज दे देता है, तो आप एक पुट के पोजीशन में आ जाएंगे। बट जब आप नीचे पुट के पोजीशन में आएंगे तो आप 50 पॉइंट का ही टारगेट लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने कहा था मल्टीपल सपोर्ट्स हैं आपके उसमें। तो एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो हुआ, इसके नीचे आया और जिसने यहाँ पे पुट लिया उसके बाद जिसने ये ट्रेंड लाइन बना रखी होगी, जो हमारा सब्सक्राइबर होगा वो जानता होगा कि इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, और जो क्लेवर होंगे उनने यहाँ से भी लेके मतलब यहाँ तक का बनाया होगा, है ना। तो उनका एक 50 पॉइंट यहाँ मिला होगा उनको, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और जो उनको कुछ को 50 पॉइंट यहाँ मिला होगा जो ऊपर की तरफ है ना। तो आपको ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। आप सीधे मंडे एनालिसिस पे मत आइए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट, है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ होता है एक तरीके से, तो मार्केट भी रिपीट्स इटसेल्फ। तो कल को ऐसा ही होता है तो आप उसके लिए रेडी रहेंगे। एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है? एक्सपीरियंस से ही होता है, एक्सपीरियंस से ही आदमी सीखता है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि उस दिन की एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि अगर जिसने गलत किया उसने क्या गलत किया, और जिसने गलत नहीं किया वो और भी चीज़ें सीख ले, क्या पता उसको नया सीखने को मिल जाए। और ये कैसे होगा? ये सब्सक्राइब करने से होगा। तो आपको सब्सक्राइब बटन तो दबा ही देना है, ठीक है ना। हाँ,
अब चलिए बहुत सारी एनालिसिस है, अभी मैं पहले तो इसको एकदम लेवल्स को हटा देता हूँ और चलिए पहले तो वीकली एनालिसिस कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो वीकली एनालिसिस देखने आते हैं। हाँ, आज का वीकली के बाद मैं बताऊंगा आज का गिरने का एक और रीज़न था क्यों गिरा था, मैं वीकली के बाद बताता हूँ। अब देखिए जैसा वीकली एनालिसिस में आप देखेंगे कि मार्केट क्या है, मतलब अब इसको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया। अगर 2 दिन मार्केट, एक दिन कल नीचे आया, परसों ऊपर चला गया, उसके बाद आज पूरा नीचे आ गया, तो एकदम जो बियरिश हो चुके हैं उनका भी गलत है, जो कल पूरे बुलिश होकर आज मार्केट में गए तो उनका भी गलत था। तो अभी ये भी आप देखेंगे कि पूरा बियरिश होने का सीन नहीं है यहाँ और एक और चीज़ आप देखेंगे कि वीकली चार्ट पे RSI पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है ना। तो हो सकता है और होने के पूरी चांस भी है कि मार्केट यहाँ से ऐसे डब्ल्यू पैटर्न लेके इस लेवल तक आ जाए, ठीक है ना। और ये कोई गलत कैंडल नहीं है, कोई बुरी कैंडल नहीं है, ये लटकती हुई हैमर कैंडल भी नहीं है, रेड नहीं होता रे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, वो भी नहीं है। और एक अच्छी बात क्या हुआ है कि 3 काउ स्ट्रैटेजी जो होती है ना, या 3 ग्रीन कैंडल स्ट्रैटेजी है ना, तो ये स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे हो रही है। अगर 3 होता है तो उसको बुलिश ही सेंटिमेंट मानते हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा ड्रामा करे, ऊपर नीचे करके ऐसे ऊपर आए, बट वो तो हमको देखिए मार्केट है, वो तो हमको रिस्क देना नहीं पड़ेगा। और आज नीचे आने का एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ। RSI पे अगर आप देखेंगे कि RSI पे जो ये लेवल है जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, उसी लेवल पे फिर से मार्केट आ गया था ना, तो थोड़ा तो ब्रीदर लेगा ना यार नीचे आके, है ना। यहाँ पे भी देखो ब्रीदर लिया था, यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पे ब्रीदर लिया, तो क्या ऊपर नहीं गया उसके बाद, और सीधी चढ़ाई करी उसके बाद ऊपर। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब एक बार ऐसे चढ़ना स्टार्ट हो तो बिना रुके ऐसे चलता रहे, ऐसा नहीं होता ना। थोड़ा ब्रीदर लिया है, बहुत हेल्दी है, ब्रीदर लेना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी होता है मार्केट के लिए, ठीक है ना। और ये जो हमारा वीकली पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था वो भी बन ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है अभी, ठीक है। आइए अब आगे, ये हो गया हमारा वीकली और डेली एनालिसिस हो गया। एक बार चल के देख लेते हैं कि FIDI डेटा में क्या है, ठीक है ना। पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे उसका हम। देखिए FI ने हालांकि आज सेलिंग करी है, बट उसको मैं बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि 600 करोड़ 400 करोड़ और कैश में तो आज बाय करा है, आज भी सेकेंड दिन लगातार बाय किया है। तो इसको भी मैं मतलब ऑल्दो नेट बुलिश बियरिश है ये, क्योंकि नेट ये पूरा अगर हम देखेंगे तो बियरिश आ रहा है, बट मैं इसको अभी भी, क्योंकि इतनी क्वांटिटी इतनी ह्यूज नहीं है, उन्होंने क्वांटिटी रोक ली है और हमारे पास DIA सेंटिमेंट और रिटेल सेंटिमेंट अच्छा है, और हमारा अभी GST रिफॉर्म्स और बहुत सारी गुड न्यूज़ भी आ चुकी हैं। तो इस चक्कर में मैं इतने कम सेलिंग को मैं उतना प्रोमोट नहीं करूँगा कि इतनी कम सेलिंग से मार्केट नीचे अभी फ़िलहाल जा सकता है, जब तक कि ये जो FIs है ये पूरा नेट सेलर्स अच्छे से ना हो जाए, ठीक है। आइए यहाँ पे भी हम उसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझते हैं बार्स के तरह से। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे FI ने कॉल बाय किया है बुलिश, और थोड़ा सा पुट सेल किया है बुलिश। समझ रहे मैं क्या बोल रहा था, कि जो उन फिगर्स पे आप सिर्फ मत जाओ, यहाँ पे आपको ग्राफिकल एनालिसिस, ये बहुत डीप एनालिसिस होती है, केवल उन फिगर्स के क्या बेचा है क्या खरीदा है उस पर मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज उन्होंने सेल किया है, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर सेल किया उन्होंने, देखो जो हमारा डिस्कशन हुआ था ना जो हमारा, तो अब यहाँ पे वही सीन है। बट यहाँ पे भी देखोगे जितना भर के पेटी जो बेच रहे थे, या भर के पेटी नहीं बेची है, तो घूम फिर के मैं इसको उतना बियरिश नहीं मानता हूँ, मैं उसको न्यूट्रली मानूंगा। अभी मैं उसको बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं मानूंगा। कैश कंपोनेंट आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जो कि दोनों ही तरफ से ख़रीदा गया है, और आज सेकेंड डे लगातार ख़रीदा है, ठीक है, ये हम देख ही चुके हैं, ठीक है। ऑप्शंस डेटा देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अब ऑप्शंस डेटा से हमको एनालिसिस कल लग गया था कि अगर 300 पे सपोर्ट है तो बहुत तगड़ा नीचे नहीं जाएगा। अब वही आज भी हम देख रहे हैं कि हालांकि 300 के जब नीचे गया था तो OI में थोड़ा चेंजेस आए थे, वो मैं आपको बता दूंगा, कभी आप बोलोगे कमेंट करके तो मैं आपको समझा दूंगा कि OI में चेंजेस को कैसे हैंडल करना है ना। बट आप ये देखोगे कि अभी भी ऐसा है। बट एक गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि मार्केट अब अगर रिवर्स हुआ और 400 के ऊपर बंद होना स्टार्ट किया उसने, तो मार्केट बढ़िया ऊपर 500 तक जाएगा, जो हमारा नहीं 660 का कुछ जो अभी रिसेंट हाई बना है ना, तो 25,660 तक क्या 500 तक तो आप मान के ही चलो। तो 500 तक जाने के पूरे चांस है, क्योंकि जब ये भागना स्टार्ट करेंगे ना तो आएगी मज़ा, तो आएगी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है।
आइए चलिए अब चल देते हैं एडियास को, जरा एक बार नज़र मार लेते हैं एडियास पे। ये देखिए, ये तो अभी अचानक से देख रहा हूँ मैं, कुछ तो बैड न्यूज़ आई है। लेट्स सी क्या बैड न्यूज़ है, अभी मैं चेक करता हूँ। मैं उसके शॉर्ट डाल दूंगा, जो अभी पूरा न्यूज़ चेक करूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये 1% था, अभी वीडियो बनाते बनाते ये 5.5% हो गया। मैं शॉर्ट डाल दूंगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ये क्या हुआ है ना। देखो IT इंडेक्स बहुत तेज़ी से गिरा है, ठीक है ना, और बैंक्स अभी नॉर्मल है, न्यूट्रल है ना। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो भी न्यूज़ है मैं आपको तुरंत दूंगा, ठीक है ना। तब तक हम लोग लेवल्स पे एक बार देखें। ये गिफ्ट निफ्टी का क्या हाल है? गिफ्ट निफ्टी ने कोई चेंजेस आए हैं? हाँ देखिए ना, आए ना। अभी थोड़ी देर पहले ठीक था, ये अचानक से गिरा। ये देख रहे हैं, ये जो सडन फॉल है, ये अचानक से गिरा है, ठीक है। एक बार चेक कर लिया जाए क्या? लेट्स सी कि कुछ डाउ में चक्कर आए हैं क्या, डाउ को चक्कर आ गए हैं क्या, क्या हुआ है? चलो इसको मैं आपको, चलो मैं रील में दे दूंगा, अभी इसको चक्कर में ना पड़ो आप इसके, मैं आपको रील में दे दूंगा, है ना। फिलहाल आप लेवल समझो, लेवल का क्या हिसाब है, कैसे होना है ना, ठीक है। अब RSI को हटा देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए और वापस से लेवल्स लेके आ जाता हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा जो ट्रेंड लाइन है, जो अभी नया सब्सक्राइबर, उसको मैं बता देता हूँ। ऐसे करके भाई लोग, आप लोग ट्रेंड लाइन बना लेना एक, जब तक इसको क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय ऑन डिप है, ठीक है। तो उसके कंफ्यूज मत होना और गलत ट्रेड मत लेना उस चक्कर में, बाय ऑन डिप ही लेना आप, केवल 1-2 दिन का न्यूट्रल में देख के मत लेना। अब देखो OI के हिसाब से ये है कि 300 पे तो सपोर्ट है, ठीक है। अब इसको ले आएंगे नीचे की तरफ, 300 की तरफ, यहाँ कहीं, है ना, यहाँ कहीं, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ रहने दो, अभी इसको हम ट्रेड नहीं करना, अभी इससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये अगर यहाँ तक आ रहा है इसका मतलब पहली ट्रेंड लाइन टूट रही है ना। फिर हम वेट करेंगे कि दूसरी ट्रेंड लाइन टूटे, नहीं तो फिर कहाँ, ये शायद दूसरी ट्रेंड लाइन से रिवर्स ले लें, क्योंकि दूसरी ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिवर्स लिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स लिया था, फिर इसे ऊपर करके जा रहा था। तो अब हमको, सॉरी मैं थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूँ, बट आपको समझना पड़ेगा डिटेल में, ये आपका पैसे का सवाल है, मजाक नहीं है कि ये आप समझ रहे हैं। मैं आपको 10 मिनट में बता दूँ सब चीज़ें, ऐसा नहीं होता भाई। 10 मिनट बताने वाले 10 मिनट फुल ब्रदर गायब भी हो जाएंगे अपना पैसा बना के, आपको कुछ सरकार सीखने भी नहीं मिलेगा, आपको लगा अरे उनका वीडियो नहीं आया। अब मैं चाह रहा हूँ आपको, आप केपेबल होना ना, दूसरे पर निर्भरी क्यों रहना है, एनालाइज करो जैसे हम कर रहे हैं, आप भी करो अपने आप एनालिसिस ऐसा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि क्योंकि हमने OI को देखा, हमने एडियास को देखा, तो हमको समझ में आ गया है कि अगर ये लेवल क्रॉस होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये लेवल क्रॉस होता है तो आपके नेक्स्ट टारगेट, जो मिनिमम टारगेट होंगे आपके 400 तक होंगे। कहाँ तक होंगे? ये लाइन में बना देता हूँ, 400 तक होंगे, ठीक है। अगर ये हाई का क्रॉस होता है, देखिए जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटेगी नहीं तब तक मैं आपसे यही बोलूँगा, आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पुट के चक्कर में मत बैठना, यहाँ से घूम जाए, यहाँ से घूम जाए, कहाँ से घूम जाए नहीं पता, एक दिन ट्रेड जाने दो, है ना। पैसा अकाउंट में रहना, बचना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए अगर इसको क्रॉस करेगा तो आप कॉल ले लेंगे और यहाँ पे 50 पॉइंट के लिए ले लेंगे। इसको क्रॉस मतलब कि 25,360 क्रॉस करेगा तो 25,410 420 तक का भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको बताया है जो 400 का सेलर होगा और 425 तक को इसको दिक्कत नहीं होती है, तो मार्केट 420-25 तक जा सकता है ना, एक ही रन में ऐसे करके धड़ाम से 420-25 तक आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मान लीजिए इसको भी डिसाइसिवली क्रॉस करके टिक जाता है तो नेक्स्ट टारगेट ये, और अगर मेरे हिसाब से इसको डिसाइसिवली क्लियर करके रुक जाएगा तो आएगी शॉर्ट कवरिंग, तो नेक्स्ट टारगेट ये भी नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, अगर इसको डिसाइसिवली क्रॉस किया इसने मंडे को, तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि 25,500 आएगा, क्योंकि ये जो 400 पे इतना बड़ा लेवल बना के बैठे हैं, टेक्निकल लेवल भी है और OI के हिसाब से भी लेवल है। अब जब शॉर्ट कवरिंग होएगी तो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा सर, ये 440 नहीं रुकेगा, फिर 450 और 500 तक जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इतना, एक दिन मार्केट बढ़े तो उसको बुलिश मत हो जाओ, एक दिन मार्केट गिरे तो बियरिश मत हो जाओ, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको अच्छा लगा है, तो आपको पता है कि सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाए बिना आपको नहीं जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।